नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 19 गणेशोत्सव का अध्ययन करेंगे। गणेश उत्सव जो है पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को ये उत्सव जो है समर्पित होता है। गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा अर्थात उनकी मूर्ति को लेकर आते हैं और पूरे 10 दिन तक उनकी जो है पूजा अर्चना करते हैं और 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन वे गणेश जी की मूर्ति को प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं। इस पाठ में हमें यही सब बताया गया है कि गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है। इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं क्योंकि गणेश जी का एक नाम विनायक भी है। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन यानी अगस्त और सितंबर महीने का समय। सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज छुट्टी का दिन है। पाठशालाएं बंद, दफ्तर बंद। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं, पर आज तो सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। नए कपड़े पहन रहे हैं और माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है क्योंकि गणेश जी को मोदक जो है बहुत ही अच्छे लगते थे, इसलिए इस त्यौहार पर, इस उत्सव पर मोदक बनाए जाते हैं। सारे घर में त्यौहार का खुशी का वातावरण छाया हुआ है। थोड़ी ही देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, उसमें बच्चे ही ज़्यादा हैं। बच्चों को यह त्यौहार जो है, यह उत्सव बहुत ही पसंद होता है, इसलिए बच्चों की खुशी देखते ही बनती है। बच्चे भीड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाए। पिताजी, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। छोटी बड़ी देखने में सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां रखी हैं। इनमें भी महाराष्ट्र के पेन नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई। बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वे अपने हाथ में उठाकर घर ले चलें, पर उन्हें वह काम इसलिए नहीं सौंपा गया कि भीड़ भाड़ में किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूटकर गिर जाने और मूर्ति खंडित हो जाने का खतरा है, यानी कि मूर्ति के टूट जाने का खतरा है। इसलिए घर के बड़े व्यक्ति ने स्वयं अपने हाथों में पटरा ले लिया और मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम बच्चों को दे दिया। यानी कि जैसे ये देखिए चित्र में गणेश जी की मूर्ति एक पटरे यानी कि फट्टी के ऊपर, चौंकी के ऊपर रखी गई है। बच्चे इसमें खुश हैं। सबने मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस प्रकार गाजे बाजे के साथ मूर्ति घर ले आए। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। यह त्यौहार जो है महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध
त्यौहार है और अधिकतर वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। ये मूर्तियाँ प्राय एक सी होती हैं, यानी आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, पर गणपति का स्वरूप एक सा होता है। स्वरूप यानी कि उनकी आकृति, उनका प्रकार, उनकी विशेषता। गणपति बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। पास ही गणपति का वाहन चूहा भी है, कि उनके सामने मोदक का थाल रखा हुआ है जिसमें कि चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक हैं। इन सब से मिलकर मोदक को तैयार किया गया है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन, यानी कि अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति को रखा जाता है। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है, कि लगभग हर मोहल्ले में वो जो है एक कि कई मोहल्ले के जो लोग हैं इकट्ठे होकर सार्वजनिक गणपति यानी कि इकट्ठे होकर गणपति जी को लेकर आते हैं। ये गणपति बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है, कि जैसे मोहल्ले में जैसे 10-20 घर हैं तो वे सभी घर के लोग मिलकर एक बड़ी सी मूर्ति लेकर आते हैं। गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप में मनाने की प्रथा यानी कि रीति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ज़माने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। शैव परिवार यानी कि शिव परिवार। शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा उनका रूप है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई हुई कथा इस प्रकार है कि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी। माता पार्वती जो कि भगवान शिव की पत्नी है, इसलिए किसी ऐसे रखवाले की दरवाजे पर ज़रूरत थी जो किसी को भी अंदर ना आने दे, पर उस समय वहाँ कोई नहीं था। इसलिए पार्वती ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को सजीव किया यानी कि उसमें प्राण डाल दिए और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहाँ आए, परंतु उस द्वार रक्षक ने उन्हें भी रोक दिया। शंकर जी गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला। पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर में लगा दिया और वही गणपति हैं, अर्थात गणेश जी हैं। गणपति को विघ्ननाशक, बुद्धिदाता माना जाता है। विघ्ननाशक यानी कि हमारे दुखों को, हमारे विघ्न, हमारी जो भी मुश्किल होती है उन्हें दूर करने वाला कहा जाता है, माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। आपके परिवार में भी जब भी आपके घर में आपने भी देखा होगा कोई भी पूजा होती है या कोई भी पूजा से संबंधित कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए उसमें सबसे पहले जो है गणेश जी का ही नाम लिया जाता है, उन्हीं का सबसे पहले पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक और कहानी है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत गए। वहाँ उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया यानी कि भेंट किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहाँ खेल रहे थे।
दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि पृथ्वी के जो चक्कर 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 लगाकर सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने, यानी कि पृथ्वी के चक्कर लगाने वे अपने वाहन पर मोर पर चल दिए। गणेश वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की, कि उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर ही परिक्रमा करनी शुरू कर दी और उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है, उन्हीं को मोदक मिलेगा। पर पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक इसी को दिया जाएगा। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी, अर्थात किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तब से गणेश जी की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मज़ेदार बात है। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम सिर लगता है, ऐसा कहा जाता है। पर जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है, कि जिस काम के लिए मना किया जाए उसी की तरफ हमारा जो ध्यान है वो चला जाता है। अगर भूले से चंद्र दिखाई दे गया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। इस रूढ़ी यानी कि इस प्रथा के पीछे भी एक पुरानी यानी पुराण संबंधी कहानी है, जो कि पुराणों में जिसका उल्लेख किया गया है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। श्राप सुनकर चंद्रमा घबरा गए। उसने गणपति की बहुत विनती की। तब गणपति ने कहा, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे स्यमंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी थी। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है, यानी कि गौरी माता पार्वती को ही कहा जाता है। गणेशोत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने जाते हैं। रामा और बालू कौन है? मुंबई के घरों में काम करने वाले। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधे ढोलक की ताल पर ये सब नाचते हैं। लोक गीतों की धुन पर एक ही लय में एक ही सुर में आगे पीछे डोलते हुए विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए सब लोग नाचते हैं। गणपति का स्मरण करके यानी उन्हें याद करके इस नृत्य का आरंभ होता है। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रोज नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है।
अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों, नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कर आते हैं। कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। ये बड़ी मूर्तियाँ किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती हैं। छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल मंजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जोर जोर से नारे लगाने का काम बड़े हर्ष व उल्लास के साथ करते हैं। जब गणपति की मूर्तियां रखे हुए ये ट्रक जहाँ से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुँच जाते हैं, तब कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपराएं हैं। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। कि गांव के सबसे प्राचीन मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है, उसकी जो गणेश मूर्ति होती है वो पालकी में सबसे आगे होती है। जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लेजियम जो है एक तरह का वाद्य यंत्र है। लोग भी गाते बजाते चलते हैं। गुलाल भी उड़ाया जाता है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अतः जुलूस को भी काफ़ी समय लगता है। 1978 में पूना में गणपति का जुलूस 18 घंटे चलता रहा। जुलूस जब तालाब, नदी या समुंदर किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लोकरिया के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। इसमें पुढच्या वर्षी लोकरिया का अर्थ है कि आप अगले वर्ष फिर से जल्दी आइएगा। उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहाँ भी हों, इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ गणेशोत्सव बहुत ही रुचिकर लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।